अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज तस्कर रशीद। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता है कि मैं नवंबर में पुर्तगाल गया था और उसकी वजह ये थी कि एक दोस्त है जो 11 साल से रह रहे हैं और उनके पास पेपर नहीं थे, तो उन्होंने 2 दफ़ा पेपर जमा कराए और उनके पेपर नहीं निकले। तो फिर मुझे उन्होंने फ़ोन किया, मैं वहाँ पे गया, वहाँ वकील से मेरी बात हुई। सारी वीडियोस जो है आप लोग देखना चाहते हैं तो वो वीडियो मेरी यूट्यूब पे पड़ी है, आप दे सकते हैं जाके, उनमें भी काफ़ी नॉलेज है। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर आप पुर्तगाल आ रहे हैं या आप पुर्तगाल में रह रहे हैं या आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में रह रहे हैं और आपके पास पेपर नहीं है और पेपर बनवाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। क्योंकि मैंने इस पूरे प्रोसेस को करीब से देखा वहाँ जाके पुर्तगाल में। मैंने देखा है कि वहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है, वहाँ पे जो पेपर आपने बनाने होते हैं सबमिट करने के लिए उसका क्या तरीक़ाकार है। मैंने बहुत करीब से चीज़ें देखी हैं। मैंने ये भी वहाँ पे देखा है कि जिन लोगों के, जिन भाइयों के पेपर इतने महीने में हो गए हैं, जमा हुए हैं लेकिन निकल नहीं रहे, उसकी क्या वजह है। तो इस सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं जब वहाँ पे गया तो मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वहाँ की यूनियन काउंसिल में, जहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह होता है, वहाँ एक पेपर लेना होता है जिसका नाम जुनता होता है, जो एड्रेस रजिस्ट्रेशन जहाँ पे हुई होती है उसके बारे में होता है। जब हम पेपर लेने गए तो वहाँ पे यूनियन काउंसिल में सिर्फ 2 लोग बैठे हुए थे और 2 लोग बैठे हुए थे। और जब हम वहाँ पे गए उन्होंने कहा जी कि जो बंदा ये काम करता है, पेपर देता है, वो है नहीं, आज छुट्टी पे है। तो मुझे बिल्कुल पाकिस्तान याद आ गया। पाकिस्तान में ऐसे होता है, हमारे यूनियन काउंसिल में आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं एक पेपर के लिए और फिर पैसे देके काम होता है। तो वही हुआ। तो जब हम बाहर आए तो हम परेशानी में मुब्तला हो गए। उसकी वजह ये थी कि नेक्स्ट डे जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने पेपर जमा कराने थे। पेपर तो है जमा हो गए थे, उनके 6 महीने 7 महीने हो गए थे, लेकिन फिंगरप्रिंट के लिए हमने जाना था, उसका लेटर आया हुआ था। तो जब फिंगरप्रिंट के लिए अब जाते हैं तो आपको एड्रेस रजिस्ट्रेशन जो होती है उसका पेपर फ्रेश होना चाहिए, 1 महीने से कम उसकी वैलिडिटी नहीं होनी चाहिए। तो हम वो टेंशन में आ गए यार कि कल पेपर जमा कराने हैं, अभी ये पेपर नहीं हमें मिला, तो इस पेपर की तो बहुत ज़रूरत है। तो वह ये हम दोबारा गए, वहीं पे जो 2 लोग बैठे हुए थे, हम दोबारा गए, हमने उनसे बात की जाके, भाई ये बात है, हमें ये पेपर चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये, तो आप क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा जी कि आप ऐसा करें, आप 1 घंटे बाद आ जाए। तो हम 1 घंटे बाद गए, हमें कुछ पैसे देने पड़े, तकरीबन 50 यूरो हमने उनको दिए। अब मैं क्या बोलूँ, खर्चा पानी के नाम पे, जिस तरह हमारे यहाँ होता है पाकिस्तान में, उन्होंने वो हमें पेपर निकाल के दे दिया। अच्छा, उसके बाद तो मेरे दोस्त हैं, उनके पेपर जो जमा हुए थे वो हुए थे लिस्बन में, लेकिन फिंगरप्रिंट जो हमारे निकले, जहाँ पे हमने फिंगरप्रिंट देने जाना था, जो अपॉइंटमेंट थी, जहाँ पे, उस जगह का नाम है वियना। लिस्बन से तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है, 400 किलोमीटर तकरीबन बनता है। आप अंदाज़ा करें, लिस्बन में आपने पेपर जमा कराए हैं और आपको फिंगरप्रिंट के लिए बुलाया जा रहा है एक टोटली दूसरी जगह, यानी कि इस्लामाबाद से लाहौर आपने जाना है। इतना लंबा रास्ता था। खैर हम फिर दूसरे शहर में जाना पड़ा। ऑफ कोर्स वहाँ पे कोई जाने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो सारे होटल में हम रहे, होटल के पैसे हमें देने पड़े वगैरह वगैरह वगैरह। और लिस्बन से फिर हमें वहाँ जाना पड़ा। उसके लिए ऑफ कोर्स आप या ट्रेन पे जा सकते हैं या आप अपनी गाड़ी। तो हमने अपनी गाड़ी पे हम गए, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि सफ़र बहुत लंबा था, तो हमने सोचा बेहतर है गाड़ी पे चलते हैं। तो वहाँ पे हम रात रहे, सुबह हमारी अपॉइंटमेंट थी, तो जो वकील जो हमने किया हुआ था वो हमें लेने के लिए आ गया ऑन टाइम पे, हमारे साथ गए। बहुत अच्छे वकील थे, वहाँ के पुर्तगीज़ हैं वो, मियाँ बीवी, और बहुत नाइस हैं। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। उनकी वीडियोस भी मैंने अपलोड ऑलरेडी की हुई हैं, नंबर भी दिया है, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो उनसे रब्ता कर सकता है। खैर वो जब हमें लेने के लिए आए तो हम इमिग्रेशन ऑफिस गए। अच्छा, जब इमिग्रेशन ऑफिस गए तो मेरे लिए बहुत सरप्राइज था, क्योंकि हॉलैंड में एक हमारा सिस्टम है इमिग्रेशन का, यहाँ पे एक तरीकाकार है, पता चलता है कि आप इमिग्रेशन ऑफिस में हैं। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो एक उन्होंने छोटा सा एक मकान लिया हुआ था एक रोड के ऊपर, और जिसकी हालत बहुत ही खस्ता हाल थी। उस मकान में इमिग्रेशन ऑफिस था। तो हम जब गए तो हमारे से पहले एक लेडी थी, वो बैठी हुई थी। अच्छा, अंदर आपको नहीं जाने देते वो। अंदाज़ा करें कि नॉर्मली मैं तो यहाँ का यूज टू था, हॉलैंड का। यहाँ पे तरीकाकार है, आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आप जाते हो, आप अंदर आराम से बैठते हो, सोफे लगे होते हैं, कॉफ़ी वगैरह पियो, चाय पियो, टी पियो, जो भी है। तो उसके बाद जनाब आपका नंबर आता है, आपको बुलाया जाता है और आपका काम हो जाता है, फिंगरप्रिंट हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि जब हम ये अंदर नहीं जाने दे रहे, हम बाहर अब
जो घर का सहन है उसका दरवाज़ा भी नहीं था, तो हम घर के बाहर ही हम खड़े हैं जनाब। अब काफ़ी देर लगी हमें अंदर जाने में, तकरीबन 1 घंटा लगा हमें। तो घंटे बाद वकील गया, खैर तो जब वकील अंदर गया घंटा उसने लगा दिया। अब अंदाजा करें एक फिंगरप्रिंट होने हैं, और इतनी देर में, क्योंकि हमें 2 घंटे हो चुके थे वहाँ पे खड़े हुए, तो इतनी देर में बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी और इंडियन लोग जो हैं वो आके खड़े हो गए, उनका भी कोई ना कोई काम था। तो खैर 2 घंटे बाद वकील हमारा अंदर गया, वकील जब गया तो उसने भी घंटा लगाया, 3 घंटे में लग गए। उसके घंटे बाद फिर हमें उसने बुलाया जनाब अंदर, तो वहाँ पे 2 मिनट का काम था, सिर्फ फिंगरप्रिंट मारे हुए। खैर जब फिंगरप्रिंट हुए तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आप अच्छा, पेपर जमा हुए तकरीबन 7 महीने हो चुके थे, टैक्स जो है वो जा रहा था, सारे पेपर हमने लगाए हुए थे, लेकिन उनके एक्स्ट्रीम क्वेश्चन जो है मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा कि जी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप यहाँ पे इतना ऐसा हो गया रहते हुए, तो आपके पास पेपर क्यों नहीं है अभी तक? जो मेरे दोस्त है 11 साल से वहाँ पे रह रहा, पेपर नहीं थे, तो 11 साल से आपके पेपर क्यों नहीं बने? इस तरह के उन्होंने क्वेश्चन किए। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है जब वो पूरी की जा रही है तो आप ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? भाई आप वो देखो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, आपने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि 6 महीने के टैक्स पे होने चाहिए, एड्रेस होना चाहिए वगैरह वगैरह। सुपर चीज़ ये कही कि जी हमें ना आप ना 2 बंदों से लिखवा के लेके आए कि आपको यहाँ पे 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, या जिस घर में आप रह रहे हैं इस घर में इतने सालों से आप रह रहे हैं। तो मेरे लिए स्टूपिड थी, क्योंकि वहाँ के लिए शायद नॉर्मल, लेकिन मेरे लिए स्टूपिड थी, क्योंकि यहाँ पे जब आप रजिस्टर हुए होते हैं यूनियन काउंसिल में, आपका एड्रेस रजिस्टर होता है कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप वो कंप्यूटर में चेक कर लेते हैं कि फलां तारीख से बंदा हॉलैंड में रह रहा है। उनके पास भी सब कुछ रिकॉर्ड था, लेकिन फिर भी वो कहते हैं किसी से लिखवाइए नहीं, कि इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो सिस्टम है उनको उस पर यकीन नहीं है। यानी कि पुर्तगाल का जो सिस्टम है उस पर उनको यकीन नहीं है कि उनके यूनियन काउंसिल में बंदा रजिस्टर्ड है और उनके पास रिकॉर्ड है, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं जी किसी से लिखवा के लेके आए। अब मुझे बताएं, लिखवाना आसान है या एक उनके अपने ऑफिस की जो रजिस्ट्रेशन है या प्रूफ है वो बनाना आसान है? वो प्रूफ होने के बावजूद वो कह रहे हैं किसी लिखवा के लेके आए। खैर एनीवे, तो इस तरह के उन्होंने क्वेश्चन किए। तो हुआ ये कि उसके बाद हमने वो जो पेपर थे ऑफकोर्स वो बनवा दिए, बनवा के फिर हमारे वकील ने जमा किए, और जमा कराने के बाद 18 से 19 दिन में कार्ड आ गया। अच्छा, अब बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो क्या कहते हैं जी, आप देखो यूट्यूब पे इतने क्वेश्चन करते हैं या मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि जी नहीं जी वो पुर्तगाल पेपर नहीं देता, पुर्तगाल पेपर देना बंद हो गया है। हमारे लोगों का मसला पता क्या है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे यूरोप में 20 साल से ज़्यादा हो गया, और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे ये है कि आप खुद कोई भी चीज़ है आप खुद करो, उसको फॉलो करो, हर चीज़, चाहे आप पाकिस्तान से आपने वीज़ा लेना है, चाहे आपने यहाँ पे पेपर जमा कराने हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप आप हर चीज़ खुद करो। पाकिस्तान में भी अगर करोगे तो आपका वीज़ा लगता है। पाकिस्तान में क्या होता है, लोग 20-20 लाख रुपए देके जो है अपना वीज़ा लगवाते हैं, जब एयरपोर्ट पे जाते हैं वो रोक लेते हैं, वो कहते हैं जी कि जी आपका वीज़ा असली नहीं है। हालांकि आपका वीज़ा असली होता है, लेकिन आप पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये मेरा वीज़ा असली है और आप वहाँ पे लड़ सके उनके साथ। इस्लामाबाद की बात करें, इमिग्रेशन वालों के साथ उनको पता होता है, वो आपको देखते हैं कहते हैं जी आपको वीज़ा असली नहीं है तो हम आपको नहीं जाने देंगे। जो उनको पता होता है जिस बंदे ने पैसे देकर वीज़ा लगवाया होता है ना, वो नहीं रुकेगा, वो फौरन बाद में कोशिश करता है कि मैं पकड़ाने जाऊँ। जो बंदा खुद मेरी तरह जिसने पेपर बनाए होते हैं, वीज़ा लगाया होता है, वो डर जाता है, कहता है जाओ जाके चेक करो जो भी कहते हैं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो उनको पता होता है कि ये बंदा जो है ये सही है, इसने पेपर जो है ना खुद किया होगा और वीज़ा असली है, वो जान देते हैं। तो वहाँ पे भी यही है, हमारे भाई कहते हैं जी नहीं जी वहाँ पे तो पेपर नहीं पड़ते, नहीं जी वहाँ पे तो बहुत टाइम लग रहा है, नहीं जी उन्होंने पेपर देना बंद कर दिया। अब कह रहे हैं जी आयमा जो है, क्योंकि पहले सेफ थी, इमिग्रेशन का नाम सेफ था, अब आयमा कर दिया है, तो नहीं जी अब तो आयमा जो है उन्होंने सख्ती कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त को 3 हफ्ते में पेपर मिले हैं, 3 हफ्ते में उसका कार्ड आया है। तो जो भाई ये सोचते हैं कि जी वहाँ पे पेपर नहीं बनते या पेपर जमा होते हैं मिलते नहीं है, खासतौर पे सब कहते हैं हरियाणा में पेपर नहीं बनते, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे मैंने उनसे पूछा क्वेश्चन, जो वकील थे उनसे, जो वहाँ पे अंदर लोग हैं उनसे भी, कि क्या वजह है पेपर जो है वो क्यों डिले होते हैं। उन्होंने एक बात की, कहते हैं मोस्टली पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, अफगानी, इन 4 नेशनलिटीज जो लोग हैं एशियन, उनके हम जो है रोकते हैं। उसकी वजह ये होती है कोई ना कोई पेपर इन्होंने जाली लगाया होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट असली है तो सैलरी स्लिप जाली होगी, अगर सैलरी स्लिप असली है तो जो रजिस्ट्रेशन होती है
एड्रेस की वो जाली होती है, कोई ना कोई पेपर जाली होता है तो हम उसको रोक देते हैं, हम उस पर फर्दर काम नहीं करते, हम इवन उनको लेटर भी नहीं लिखते भी आपकी ये चीज़ जाली है। तो इसलिए मेरे भाइयों, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर बन जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर ऑन टाइम बन जाए, तो एक एक पेपर आपने खुद बनाना है। कैसे बनाना है? घर के रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, घर में रह रहे हैं, उस बंदे से जो है ना आपने पेपर लेना है, जो घर का मालिक है जिसने यह घर पे लिया हुआ किराए पे, उससे आपने वो एफिडेविट लेना है, आपने खुद नाम वहाँ पे रजिस्टर कराना है और वहाँ से पेपर खुद निकालने जाके यूनियन काउंसिल। अगर आपका एड्रेस लिखा हुआ है यूनियन काउंसिल में तो आप आराम से खुद जाके, मालिक साथ होना चाहिए या उसका पेपर होना चाहिए, आप जाके निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कॉन्ट्रैक्ट पैसे दे के आपने नहीं बनाना। जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने वहाँ काम करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसमें मैं वीडियो और बनाऊंगा कि वहाँ पे आपने काम कैसे ढूंढना है, और काम मिल जाता है वो कि बकवास करते हैं कि काम नहीं मिलता। पाकिस्तानियों के अंदर घुस के रहोगे या उनकी दुकानों पे काम करोगे या वहाँ काम ढूंढे, नहीं मिलेगा, ऑनलाइन काम मिलता है। और पुर्तगाल का जो सबसे अच्छा सिस्टम है वो ये है, वहाँ पे जाएँ, जब आपको निफ इनके नेशनल इंश्योरेंस नंबर वहाँ का जो है या टैक्स नंबर जो भी मिल जाता है, आप वहाँ पे लीगल हो जाते हो, आपको पुलिस नहीं पकड़ती, आप लीगली काम ढूंढ सकते हो उसके ऊपर। इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं वीडियो को शार्ट रखता हूँ। कुल मिला के बात ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, पेपर वहाँ पे मिल रहे हैं, आपके पेपर सही होने चाहिए। है मेरे दोस्त का जो है 3 हफ्ते बाद पेपर उसको मिल गए हैं और बहुत आसान प्रोसेस है और हमें इतनी उस तरह मुश्किल नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि जो मेरा दोस्त है उसने पहले 2 दफ़ा या 3 दफ़ा उसने कोशिश की, नहीं हुआ, लेकिन हमने नए सिरे से किया सारा। मैंने उसका देखा, एक एक पेपर हमने खुद उसका किया, जॉब तक उसकी सही थी, अपना खुद किया हुआ था सारा कुछ हमने। तो ये सूरत हाल है दोस्तों, डिसाइड नहीं हुए, पेपर बन रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि उसकी रीज़न ये है कि पेपर आपके सही नहीं है। वकील ने मुझे ये कहा कि पाकिस्तानियों का मसला ये है कि जब उनके पेपर जाली होते हैं हम भी उनको डिफेंड नहीं कर सकते। तो पेपर आपके असली होने चाहिए, 100% असली होने चाहिए। वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे इंडियन लोग मिले, उनसे बात हुई है, तो उन्होंने मुझे बोला जी पूछ के बताएं इस वकील से, क्योंकि वो साथ ही वकील, तो पेपर क्यों नहीं मिल रहे। तो सामने बात हुई, उसने कहा जी पेपर कोई ना कोई जारी होगा। फिर एक भाई बोलने लगा इंडियन का, कहता हाँ जब मैंने पेपर जमा कराया उसमें एक से सिर्फ जाली होगी। भाई जब जाली जमा करा दी ना तो आप ब्लैक लिस्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि वो ठीक होने में उसको ब्लैक लिस्ट को कितना टाइम लगता है, लेकिन जब ब्लैक लिस्ट होगी तो आपको दोबारा यकीन नहीं करेंगे आप पे। तो ये तरीक़ेकार है, अपना ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बखूबी पहुँच सके। बस कोशिश इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।